खुशी का दरवाज़ा। रात का वक्त था। आसमान पर चांद चमक रहा था, जिससे जागीरदार की हवेली की दीवारों पर चांदनी उतर आई थी। वो एक कदीम तर्ज की इमारत थी, जिसके साथ ऊंचा बुर्ज भी था। रात के उस पहर बुरुज के ऊपर वाला हिस्सा रोशन था। उसकी खुली खिड़की से जागीरदार कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था। वो गहरी सोच में गुम था। कुछ देर बाद वो उठा और खिड़की में आकर खड़ा हुआ। उसकी नज़रें दरख्तों से परे अंधेरे में घूर रही थी, जहाँ चमगादड़ पर फैलाए उड़ रहे थे। वक्फे वक्फे से उल्लुओं के बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देती, जो एक दरख्त पर बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जागीरदार पलटा और आहिस्ता आहिस्ता बुरुज की सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब वह हवेली के अहाते में निकल आया था, जहाँ दूर तक घास फैली हुई थी। वो टहलता हुआ दरख्तों के नीचे चला गया और दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ा और अहाते में चहलकदमी करने लगा। उसकी नज़रें ज़मीन पर जमी थी। करीब ही दरख्त पर दो उल्लू बैठे थे। एक बड़े उम्र का जहाँ दीदा उल्लू था, जबकि दूसरा नौजवान था। नौजवान उल्लू ने पूछा, यह जागीरदार रात को यहाँ क्यों घूमता रहता है? उसे नींद नहीं आती? जहाँ दीदा उल्लू बोला, क्या उसे कोई परेशानी लायक है? नहीं, जहाँ दीदा उल्लू ने जवाब दिया। क्या खुश नहीं है? हाँ, खुशियाँ उससे रूठ गई है। यह इस इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार है। उसकी ज़मीनें सोने जैसी फसलें उगती है। इस साल फसलें इतनी अच्छी हुई है कि तमाम गोदाम भर गए हैं। 2 महीने पहले उसके बेटे की शादी थी। बड़े बड़े ज़मींदार, रईस और ताजिर यहाँ जमा थे। फिर ये खुश क्यों नहीं है? नौजवान उल्लू ने सवाल किया। खुशियाँ दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, जहाँ दीदा उल्लू बोला, मगर इंसान आम तौर पर पैसा कमाकर ही खुश होते हैं। हाँ, जागीरदार के लिए पैसा कमाना मामूल की बात है। फिर उसे खुशी कैसे हासिल होगी? जहाँ दीदा उल्लू कुछ देर सोचता रहा, बोला, उसकी खुशी का दरवाज़ा बंद हो गया है, क्योंकि ये हमेशा अपनी ज़ात के लिए सोचता है और अपने जैसे लोगों से मिलता जुलता है। और ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? नौजवान उल्लू ने फिर सवाल किया। उसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा, जहाँ दीदा उल्लू ने कहा। अगले दिन दोनों एक घने दरख्त पर बैठे थे। उनकी नज़रें कुछ दूर हवेली के एक कमरे की खिड़की पर जमी थी, जहाँ से जागीरदार कुर्सी पर बैठा नज़र आ रहा था। उसने हवेली के एक कमरे को अपना दफ्तर बना रखा था। लोगों की आमद व फ़रोख्त जारी थी। जागीरदार बड़े बड़े सौदे कर रहा था और नोट अपनी तिजोरी में भरता जा रहा था, मगर उसके चेहरे पर बेजारी थी। दफ्तर के दरवाजे पर दरबान मौजूद था। सब उसकी इजाज़त से अंदर जा रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक बूढ़ी औरत चली आई और दरबान से कुछ कहने लगी, लेकिन दरबार ने उसे मना लगाया। वो पीछे हट गई। कुछ देर बाद उसने फिर कोशिश की, मगर दरबान ने उसे डांट कर भगा दिया। जहाँ दीदा उल्लू ने नौजवान उल्लू को अपने पर से ठहका लगाया और बोला, उस बूढ़ी औरत को देख रहे हो? ये 1 हफ्ते से यहाँ आ रही है। उसे कुछ रकम की ज़रूरत है ताकि अपनी यतीम बेटी की शादी कर सके, मगर दरबान उसे जागीरदार से मिलने नहीं देता। ये औरत उस गांव की नहीं लगती।
वरना उसे मालूम होता कि जागीरदार बहुत कंजूस आदमी है। वो एक ढेले से भी किसी की मदद नहीं करता। नौजवान उल्लू बोला, नहीं, ये ऐसी गांव की है, बस उसका दिल कहता है कि ये मदद लेने में कामयाब हो जाएगी। बहुत मुश्किल है। खैर, आप मुझे जागीरदार के मसले का हल बता रहे थे। हाँ, अगर जागीरदार उस औरत की मदद करे तो मसला हल हो जाएगा। क्या आपको इस बात का यकीन है? नौजवान उल्लू ने सवाल किया। बिल्कुल, मगर दरबान बहुत जालिम है और उसे हरगिज़ मिलने नहीं देगा। नौजवान उल्लू ने पर फड़फड़ाए और दरख्त से उड़ गया। उसने हवा में एक चक्कर काटा, फिर तेज़ी से नीचे आया और दरबान के सर पर ठोंग मारी। दरबान घबरा कर खड़ा हो गया। उल्लू फिर उसकी तरफ आ रहा था। उसके इरादे खतरनाक थे। दरबान उससे बचने के लिए कोई चीज़ तलाश करने लगा। इस तरह वो दरवाजे से हट गया। बूढ़ी औरत के लिए ये अच्छा मौका था। वह फ़ौरन दफ्तर में दाखिल हो गई, जहां दीदा उल्लू दिल ही दिल में नौजवान उल्लू की होशियारी पर शाबाशी दे रहा था। आखिर दरबान ने एक छड़ी ढूंढ ली और उसे लहराते हुए दफ्तर की तरफ बढ़ा। मगर इतनी देर में औरत ने अपनी बात जागीरदार तक पहुंचा दी थी। दरबान ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी औरत आंसू पोंछती वहां से रुखसत हो गई। नौजवान उल्लू उड़ता हुआ अपने साथी के पास आ बैठा और बोला, मैंने कोशिश तो की, लेकिन लगता है औरत कामयाब नहीं हुई। उसने अपनी बात जागीरदार से कह दी है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। जहां दीदा उल्लू ने कहा, यानी मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई? नौजवान उल्लू मायूसी से बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते। जहां दीदा उल्लू बोला। फिर दोनों वहां से उड़ गए। उसी रात नौजवान उल्लू शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। कई दिनों बाद जब वो वापस हवेली में आया तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद जहाँ दीदा उल्लू भी उसके पास आ बैठा। नौजवान उल्लू ने फ़ौरन पूछा, क्या बात है? आज जागीरदार नज़र नहीं आ रहा। उसने खुशी का बदन दरवाज़ा नेकी की चाबी से खोल लिया है। अब उसे जल्दी नींद आ जाती है और सुकून से सोता है। जहां दीदा उल्लू बोला। क्या मतलब? नौजवान उल्लू ने हैरत से पूछा। जागीरदार ने अगले दिन बूढ़ी औरत को एक मोटी रकम बेटी की शादी के लिए दे दी थी। वो शादी में खुद भी शरीक हुआ। अब वो एक ट्रस्ट भी बना रहा है जो गरीबों की मदद करेगा। जहां दीदा उल्लू बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। नौजवान उल्लू खुश होकर बोला, हाँ, जो खुशी ज़रूरतमंद की मदद करके मिलती है वो किसी दूसरी चीज़ से हासिल नहीं होती। जहां दीदा उल्लू दानाई से बोला। नौजवान उल्लू सर हिलाने लगा। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।